यहाँ पर मार्केट जा रहा था सामान लेने के लिए। यहाँ पर ये गड्ढा जो है, यहाँ पर मेरा पैर अटक गया और ये मेरे को घाव लग गया पैर में। अभी ये बहुत जोर से लगा है। कोई आते हैं आपके देखने के लिए? आते हैं, देखने चले जाते हैं, क्योंकि शक्कर हुंडारे का दबाव होता है कि हाँ देख लो चले जाओ, कोई बात नहीं चलेगा, तो नहीं आते। कोई आना भी जाए तो नहीं आ पाता, काम करने ही नहीं देते। नहीं करने नहीं देते। उनको क्या आखिर तकलीफ क्या है? पता नहीं क्या तकलीफ। लोगों की सेवा करना उनको पसंद ही नहीं था, भेजे उनको। और जब उनको बोलेंगे फोटो भेजा है तो बोलते कहाँ भेजा, हमको और भी टाइम है, काम है हमारा। मगर गटर, नाली, शौचालय ये सब का कोई काम ढंग से नहीं किया। नहीं, बिल्कुल नहीं किया। और ये ब्रिज जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, दो चीज़ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहले तो हमारे उस तरफ पाल स्कूल है, राजेंद्र पाल स्कूल, जिसमें बच्चे सुबह शाम दोपहर में जाते आते रहते हैं। वो ब्रिज के द्वारा उनको जाना था। हमने उनसे कहा था कि जैसे जीत के आएंगे हम ब्रिज बनाएंगे। हम तुरंत जीत के आए, हमने वो ब्रिज तुड़वाया और ये तुरंत फंड जो था वो नहीं था, लेकिन हमने यहाँ पे उस वक्त के स्टैंडिंग के चेयरमैन जो थे हमारे, उनको यहाँ मैंने बुलाया, उन्होंने इंस्पेक्शन की और हमने फंड तरतूत किया। जो हमारा हर साल का जो बजट रहता है उसमें फंड, इमरजेंसी का फंड तरतूत करके हमने तुरंत 2007 में जीते और उसी साल बारिश के बाद, जैसे कि अप्रैल मई में तोड़ा और जून जुलाई के बाद हमने ये काम चालू, अक्टूबर में ये काम चालू किया। दूसरी बात, आप देख रहे हैं जस्टिस 24 न्यूज। पूर्व नगर सेवक एकनाथ शंकर हुंडारे के कार्यकाल की लापरवाही से कांदिवली की जनता मौत के पुल से जाने को मजबूर। मुंबई, मालाड पूर्व और कांदिवली पूर्व क्षेत्र में इस समय अगर सबसे बड़ी चर्चा किसी चीज की है तो वह है पूर्व नगर सेवकों की अद्भुत निष्क्रियता और विकास के नाम पर की गई बेशर्म लापरवाही। वैसे तो आज मुंबई में कोई भी नगर सेवक नहीं है, क्योंकि महानगर पालिका के चुनाव ठंडे बस्ते में है, लेकिन जनता आज भी उस दौर की सजा भुगत रही है जब यह माननीय नगर सेवक थे। मालाड से लेकर कांदिवली तक हाल ऐसा है कि गिनती करें तो नाकामियों की सूची भी छोटी पड़ जाए। मालाड के वार्ड क्रमांक 37 की भाजपा की प्रतिभा हेमंत शिंदे हो, कांदिवली से वार्ड क्रमांक 27 की सुरेखा पाटिल हो, या फिर कांदिवली के वार्ड क्रमांक 28 से शिवसेना के एकनाथ शंकर हुंडारे। इनका कार्यकाल जैसे विकास विरोधी आंदोलन बन चुका था। इनकी कथित सेवा ने जनता को सुविधा नहीं तकलीफ दी, और जो मीडिया इस मुद्दे को उठाता है उन्हें नेताजी के चमचे बिकाऊ कहते हैं। अरे साहब, बिक तो वो चुके हैं जो जनता की तकलीफ पर आंख मूंद लेते हैं। हम तो वो आईना है जिसमें आपको अपनी करतूतें दिखती हैं और यही आपको चुभता भी है। अब आते हैं मुद्दे पर। सबसे बुरी स्थिति है कांदिवली पूर्व के वार्ड क्रमांक 28, जहां वर्ष 2007 में नगर सेविका डॉक्टर अजंता यादव द्वारा बनाया गया एक पैदल पुल अब अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। इस पुल की हालत ऐसी हो गई है, कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब कोई बच्चा, बुजुर्ग, महिला या युवक गिरकर घायल ना होता हो। सोचिए, स्कूल अभी बंद है फिर भी दुर्घटनाएं हो रही हैं, और जब स्कूल खुलेंगे तब यहां से गुजरने वाले सैकड़ों मासूम बच्चों की जान किसके भरोसे होगी। स्थानीय लोग साफ तौर पर कहते हैं कि जब डॉक्टर अजंता यादव या कांग्रेस के राष्ट्रपति यादव नगर सेवक थे तब गलियां साफ रहती थी, गटर ढके होते थे और पुल भी ठीक था। मगर जब एकनाथ शंकर हुंडारे सत्ता में आए तो पूरे इलाके ने मानो नरक यात्रा शुरू कर दी। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने जनता की परेशानी से कोई वास्ता ही नहीं रखा। कांग्रेस के पूर्व नगर सेवक राष्ट्रपति यादव ने तीखा हमला करते हुए आरोप लगाया कि हुंडारे साहब ने 2.5 साल के कार्यकाल में एक भी प्रोजेक्ट शुरू नहीं किया। पुल पर कचरे का अंबार है, बदबू इतनी है कि इंसान खुद की सांसों से डर जाए, और सफाई के नाम पर दत्तक बस्ती योजना सिर्फ कागजों में चल रही है, क्योंकि वो दत्तक बस्ती योजना वाला इनका खास आदमी है। राष्ट्रपति यादव ने आगे कहा कि एकनाथ शंकर हुंडारे ने न खुद कुछ किया न हमको करने दे रहे हैं। यहाँ तक कि जब हमारे विरुद्ध चुनाव में कम वोट मिले तो बदले की भावना से जनता को ही सजा दी जा रही है। सबसे शर्मनाक बात तो यह है कि जब प्रशासन से पूछा जाता है तो कहते हैं फंड नहीं है। तो क्या जनता गिरती पड़ती रहेगी? क्या बच्चे अपनी जान हथेली पर लेकर स्कूल जाएंगे? डॉक्टर अजंता यादव ने भी यही सवाल मनपा प्रशासन, आयुक्त
और यहां तक कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से पूछें कि अगर फंड नहीं है तो क्या लोग मरते रहें और इसका जिम्मेदार कौन होगा। राष्ट्रपति यादव ने यहां तक कहा कि वे खुद अपनी जेब से पैसा खर्च कर टूटी हुई ब्रिज की सीढ़ियां मरम्मत करवाएंगे, क्योंकि ना वार्ड ऑफिसर काम कर रहे हैं ना शंकर हुंडारे। अब आइए देखते हैं जस्टिस 24 न्यूज पर इस मामले और पूर्व नगर सेवक राष्ट्रपति यादव, पूर्व नगर सेविका डॉक्टर अजंता यादव के अलावा पीड़ित लोग और आने जाने वाले महिला, पुरुष और नन्हे मुन्ने बच्चों ने क्या कुछ कहा इस रिपोर्ट में। स्वागत करता हूँ। जिस तरह 2000 ये आपके शासनकाल में ये पुल बना था, आज जो बहन बेटियां हैं गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रही हैं कि उनके शासनकाल में से जब से पुल बना तब से उसके बाद रिपेयरिंग नहीं हुआ। क्या कुछ कहना चाहते हैं? मैं मेरे रहवासियों को ये कहना चाहती हूँ कि जो इन्होंने हमें हमेशा आशीर्वाद दिया, प्यार दिया, मोहब्बत दिया, उसके वजह से हम 2007 का चुनाव जीते, 2012 का चुनाव जीते और मेरे पतिदेव 2017 का चुनाव जीते। तो 3 चुनाव लगातार इस विभाग में कांग्रेस रहा है। उसके पहले भी ये विभाग पूरा कांग्रेस जन के लोगों से भरा हुआ है, कार्यकर्ताओं से भरा हुआ है। जितने ही लोग हैं वो हमारे साथ हमेशा खड़े रहते हैं, चाहे दुख हो चाहे सुख हो। और महिलाएं तो बिल्कुल अपने साथ हमेशा आगे रहती है, हर जो हक रहता है उसकी लड़ाई हमारे साथ लड़ती है। आज भी आपके द्वारा हम इस लड़ाई को लड़ने आए हैं यहाँ, क्योंकि 2007 में पहली बार जब मुझे मेरे हनुमान नगर के लोगों ने आशीर्वाद दिया था, मेरे पतिदेव के मार्गदर्शन पे हम इस चुनाव को जीते। और जीतने के बाद सबसे पहले हमने एक छोटी सी ब्रिज थी जो बिल्कुल टूटी हुई थी, और ये ब्रिज जो है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, 2 चीज़ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहले तो हमारे उस तरफ पाल स्कूल है, राजेंद्र पाल स्कूल, जिसमें बच्चे सुबह शाम दोपहर में जाते आते रहते हैं। वो ब्रिज के द्वारा उनको जाना था। हमने उनसे कहा था कि जैसे जीत के आएंगे हम ब्रिज बनाएंगे। हम तुरंत जीत के आए, हमने वो ब्रिज तुड़वाया और ये तुरंत फंड जो था वो नहीं था, लेकिन हमने यहाँ पे उस वक्त के स्टैंडिंग के चेयरमैन जो थे हमारे, उनको यहाँ मैंने बुलाया, उन्होंने इंस्पेक्शन की और हमने फ़ंड तरतूत किया। जो हमारा हर साल का जो बजट रहता है उसमें फ़ंड, इमरजेंसी का फ़ंड तरतूत करके हमने तुरंत 2007 में जीते। और उसी साल बारिश के बाद, जैसे कि अप्रैल मई में तोड़ा और जून जुलाई के बाद हमने ये काम अक्टूबर में ये काम चालू किया। दूसरी बात, यहाँ पे सुबह सुबह हमारे वहाँ लिज्जत पापड़ कंपनी है जो हमारी महिलाओं की रोज़ी रोटी चलाता है। लिज्जत पापड़, महिलाएं सुबह अंधेरे में यहाँ से जाती हैं और पापड़ लेकर आती है, बना के फिर शाम को जाती है। उनके लिए भी बहुत तकलीफ़दायक है, क्योंकि ये अब जब जा रही हैं तो ये गिर जा रही हैं, बच्चे जा रहे हैं तो गिर जा रहे हैं। तो ये 2007 के बाद अब जाके हम देख रहे हैं इसकी स्थिति इतनी दयनीय हो गई है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमने कंटिन्यूस फॉलोअप किया है पत्र के द्वारा। मैं इनके जो चीफ इंजीनियर है मिस्टर उपाध्याय जी, उनसे मैं खुद जाके मिली। लेकिन मैं दुर्भाग्य की बात ये बताती हूँ कि जो मनपा प्रशासन है, मनपा जो आयुक्त है, उनका कहना है कि हमारे पास इस ब्रिज को बनाने का फ़ंड नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि ये फ़ंड ख़त्म हो चुका है। अब हम इसको आने वाले समय में जब फ़ंड आएगा तब बनाएंगे। लेकिन मेरा सवाल है मनपा से और भाजपा सरकार, 3 इंजन सरकार से जो आप बैठे हैं, आज के मुख्यमंत्री से मेरा सवाल है कि तब तक क्या लोग यहाँ पे किस तरीके से चलेंगे। और अगर खुदा न खास्ता किसी की मौत हो गई, कोई नीचे गिर गया, तो उसका जवाबदार कौन है? फडणवीस जी ये जवाबदारी लेने को तैयार है? उनको देखना चाहिए कि गरीब जनता मर रही है, तकलीफ़ में आ रही है, लेकिन इनको दिखता नहीं है। लेकिन हम हमारे लोगों की लड़ाई इसी तरह लड़ते रहेंगे और आवाज़ उठाते रहेंगे, और इस ब्रिज का काम करने के लिए जो शक्ति, जो ताकत हम में है उसको लगाएंगे और इस ब्रिज का काम ज़रूर। पूरी जनता में सरकार के प्रति, अपनी उत्तर मतलब आर साउथ के प्रति जितना आक्रोश है, इस पर क्या कुछ है? देखिए, ब्रिज जो है आप देख रहे जो जर्जर अवस्था में है, ये जर्जर अवस्था जब 2005 की बाढ़ आई थी, जहाँ मेरे हफी से यहाँ कमर इतना पानी था, क्योंकि यहाँ से एक 9 इंच की पानी का पाइपलाइन गई थी, यहाँ से इस तरफ उस तरफ गई थी, और ये ब्रिज नीचे था, और जिसकी वजह से बैक फ्लो होकर पूरा पानी इस तरफ की बस्ती पूरी डूबी थी। उसी समय 2005 की 26 जुलाई को निर्णय लिया था
अगर भगवान मौका देंगे तो सबसे पहले अगर कोई तोड़ा जाएगा तो ब्रिज तोड़ा जाएगा। 2007 में जब चुनाव हुआ, 10 मार्च को अजंता यादव ने चार्ज लिया है, अप्रैल के पहले हफ्ता में इस ब्रिज को तोड़ा गया। उस समय भी ऐसे होता था, फंड नहीं है, लेकिन लड़ाई लड़के एसडब्ल्यूडी के यहाँ से श्रीकांत सिंह जी एडिशनल एएमसी थे, उनसे अप्रूवल लाके उस ब्रिज को बनाया गया। ये ब्रिज बना, उसके बाद उसका कोई रिपेयरिंग नहीं हुआ। 2017 में मैं जब चुन के आया तब इस ब्रिज का लिया था, और उस ब्रिज में ऐसा था, अप्रूवल हुआ था, जब एक सुरक्षा दीवार मेरे कार्यकाल में पास हुआ, मैंने पास करवा के लिया हूँ जो सुरक्षा दीवार। और उस सुरक्षा दीवार में ऐसा था कि जब दीवार बनाएंगे उस कॉन्ट्रैक्ट में इंक्लूड था कि इस ब्रिज को, इसको और तिरुपाल स्कूल के ब्रिज को बनाना था। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि 2019 में बीच में मैं नगर सेवक नहीं रहा उसके बाद, और उसके बाद चार्ज मेरे पास नहीं रहा। जो लोग रहे, जो इसको चार्ज मिला हुंडारे जी को, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आपने ब्रिज को ध्यान क्यों नहीं दिया। महानगर पालिका का चुनाव 2022 से लेकर 2025 चल रहा, 22 में चुनाव, 22, 23, 24, 25, चौथा साल बिना नगर सेवक का है। 3 साल 2.5 साल आपका कार्यकाल मिला, आपने इस काम को क्यों नहीं किया, मेरा पहला सवाल ये है। और जहाँ तक मेरे समझ में आता है, काम क्यों नहीं किया हनुमान नगर में, तो उनको जब 2017 में चुनाव हुआ, एक भी पार्ट में लीड नहीं मिला था। मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलता हूँ, सभी लोग जितने पार्ट हैं वहाँ भी वो माइनस में थे, जहाँ रहते, जहाँ के निवासी रहे वहाँ भी माइनस रहे। और उसका गुस्सा हनुमान नगर की जनता के साथ निकाले, और उन्होंने हनुमान नगर की जनता को दुर्लक्ष्य किया और एक भी सिंगल प्रोजेक्ट वर्क बताए, चाहे बड़ा रोड नंबर 1 हो, 2 हो, राजपत यादव ने पास करवाया है, चाहे हिंदू शमशान भूमि हो, कब्रिस्तान हो, रीडेवलपमेंट का फंड मैं लेके आया था, उसमें हिंदी स्कूल को, मराठी स्कूल को 10वीं तक ले जाने का काम किया, हिंदी स्कूल 10वीं तक ले जाने का काम किया, पूरे संरक्षण दीवार बनाने का काम किया, पोटा केबिन पास करवा के लिया। जितने प्रोजेक्ट वर्क थे मेरे कार्यकाल में मैं पास कर, उन्होंने 2.5 साल में एक सिंगल प्रोजेक्ट वर्क बताया कि किया हूँ, एक सिंगल प्रोजेक्ट वर्क उन्होंने नहीं किया है, एक सिंगल काम नहीं किया। इस ब्रिज की ऐसी दशा नहीं होनी चाहिए थी, इसके जवाबदार वो है। मगर साहब जिस तरह से इसकी स्थिति है, मगर जिस तरह से कोई कचरे की कुंडी दिखाई नहीं पड़ रही, किसी गंदगी को पुल के ऊपर से कैसे नन्हे मुन्ने, देखिए कितने बच्चे आ जा रहे हैं, रात के समय माँ बहन बेटियां आते, कितनी स्थिति का, इस पर क्या करें? ये जो कचरा लेने का काम है, दत्तक वस्ती योजना का काम है। यहाँ पे दत्तक वस्ती योजना है। पहले दत्तक वस्ती योजना मस्जिद चाल से लेके पाल चक्की के आगे तक चलती थी। मैंने जब कार्यकाल रहा, मैंने छोटे छोटे दत्तक वस्ती में 10 लेबरों के पीछे करवा। दत्तक वस्ती योजना काम नहीं कर रही, इसका सीधा साधा एकदम उदाहरण है। अगर दत्तक वस्ती योजना काम करती तो यहाँ पे जो कचरा पड़ा है ये नहीं रहता। मैंने हैवा लगाया था, हैवा हटा दिया गया, हैवा कहाँ चला गया, ये कौन पूछेगा, कौन जवाब देगा? दत्तक वस्ती योजना वाले है कहाँ, पता ही नहीं कहाँ है, कंट्रोल ही नहीं है, कंट्रोल ही नहीं है, कंट्रोल ही नहीं है। कोई है नहीं, प्रशासन मस्त है, कोई पूछने वाला नहीं है। नरक की जिंदगी जी रहे हैं। पूरे अधिकारी इसके जवाबदार हैं, पूरे अधिकारी इसके जवाबदार है। गड्ढर भरी है, कल आपने सरस्वती चाल में देखा है कि गड्ढर कितनी भरी है। करना चाहिए था, किसी ने कर रहे। मगर इस रोड नाले का में है, कभी आपने कभी कोई कंप्लेन किया है क्या? हमने पूरा लेटर दिया, मेरे पास आप ऑफिस में चलोगे, हर चीज़ का एक एक पेपर है कि हमने कंप्लेन दिया कि भाई ये दत्तक वस्ती योजना काम नहीं कर रही, इनको घर घर से कचरा लेने को बोलिए, गटर साफ नहीं कर रही, इनको लेने के लिए बोलिए। ये जो ब्रिज का इशू है, कई बार लेटर दिया गया, रिमाइंडर भेजा गया, लेकिन जू तक नहीं रेंग रहा प्रशासन पे। आने वाला समय जो महान, अब क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे इस चैनल के माध्यम से लोगों को, जो मैं आने वाला चुनाव होगा? आपके चैनल के माध्यम से एक ही संदेश देना चाहता हूँ। जैसे हनुमान नगर के लोगों ने विश्वास किया 2007, 12, 17, 19, आप विश्वास करिए, आपका काम जो अधूरा है करके देंगे। जो भी प्रोजेक्ट वर्क है वो सब प्रोजेक्ट वर्क हमने पूरा करेंगे और पूरा करेंगे। ब्रिज का काम जल्द से जल्द पूरा करने का काम की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद साहब, मेरे से बात करने के लिए। मैं बताना चाहता हूं दर्शकों, जिस तरह से राजपत यादव के आक्रोश थे, डॉक्टर साहब में आक्रोश था। हाँ, मैं आपको एक बताना चाहता हूँ, काफ़ी माताएं बहनें, अभी मैं बोल रहा था तो आपके किसी बहन ने आवाज़ दी। हाँ,
मैं आपको बता दूं, कल या परसों में जो है महानगर पालिका करे या न करे, कल या परसों में इस ब्रिज को रिपेयरिंग करने का काम मैं खुद अपने पैसे से, महानगर पैसे का नहीं, किसी का चंदा लेकर के नहीं, जो क्या बोलते चैनल टूटे हैं, पतरा टूटा है, उसको रिपेयरिंग करवा के दे दूंगा 2 दिन। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि देखिए ये कितनी बड़ी शर्म की बात है, जिसकी सरकार है, आपको बुलाएंगे, केंद्र में सरकार है, राज्य में सरकार है, में उनकी ही सरकार है, आमदार उनके हैं, खासदार उनके हैं, नगर सेवक उनके हैं, फिर भी लोग नरकी जीवन जी रहे हैं और गिर रहे हैं, हाथ पैर टूट रहा है। और आज जो विपक्ष में है राष्ट्रपति यादव, इन लोगों को दुख देखा नहीं जा रहा। जिस तरह से लोग उनकी आशा की, 3 बार उनको नगर सेवक बनने का मौका लोगों ने दिया राष्ट्रपति यादव को। कुछ लोग, अभी बहनें हमारी बोल रही थी कि शंकर हुंडारे तो बेईमानी करके चुनाव जीत करके आए हैं, उनको तो हम लोग नगर सेवक मानते ही नहीं। जब मानते ही नहीं, क्योंकि जब उन्होंने आज तक एक काम भी नहीं किया, 4 बरस बीत गए, उन्होंने एक भी काम नहीं किया। लादी है टूटी है, गटर है भरे हैं, रास्ता की स्थिति ऐसी है, आने जाने के लिए दत्तक वस्ती योजना वाले कहाँ हैं? मैं तो यही एक गंभीर आरोप ये लगाना चाहता हूं कि दत्तक वस्ती योजना के पूरे ऊपर जितने भी लोग हैं, उनके जो पैसे उनके, चाहता हूं कि कांदीवली पूर्व में मैं जो आर साउथ एरिया में यह एरिया आती है, और यह पुल जो है 2007 में डॉक्टर अजंता यादव जब नगर सेविका थी तब बनाया गया था। दर्शकों मैं बताना चाहता हूँ, आज ये देखिए, मैं कैमरामैन से मैं आग्रह करूंगा जरा दिखाइए, देखो ये जो पुल है इसकी दुर्दशा इतनी खराब हो गई कि सब ये टूट चुका है। देखिए पूरे हो गए, पूरे तरह से गिर गया। देखिए कैमरामैन से मैं आग्रह करूंगा जरा सा दिखाइए, देखिए ये स्थिति है, ये पूरा कचरे की गोदाम हो गई। देखिए हमारी माँ बहन बेटियाँ किस तरह से आ रही हैं, देखिए ये स्थिति हो गई, कोई सुनने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। जैसा कि दर्शकों मैं बताना चाहता हूं, ये स्थिति इतनी नाजुक है। देखिए 2 मिनट केवल मैं खबर लेना शुरू किया, देखिए पूरा जाम हो गया, केवल आने जाने का एक रास्ता है। देखिए हमारी माँ बहन बेटियां जिस तरह से जा रही हैं, किस तरह, कैमरा में से मैं आग्रह करूंगा जैसे इधर से लेते हुए पूरा एक दिखाइए कि कितनी की संख्या में लोग आ रहे हैं और कितना जा रहे हैं, क्या स्थिति है। देखिए क्या कैसी स्थिति है, कैसा देखिए आपको मैं ये कितने लोग परेशान हैं। दीदी कैसा लगता है, किस तरह आप लोग रोज आती हैं? इसमें आते जाते बिल्कुल नहीं बनता है, इतना गंदा लगता है कुछ ही मत, और पैर उधर से फिसल जाता है। हाँ कैसा लगता है बेटी आप लोगों को, जिस तरह से आप लोग आ रहे हैं, आपको तकलीफ होता है ना? हाँ, सही है। तो ट्रैफिक जैसा जाम हो गया, तो मैं कैमरा में से थोड़ा सा आगे देखूंगा, कैसा और आप लोगों को लग रहा है, कितना तकलीफ है आप लोगों को? बहुत तकलीफ है, टूट गया है वो भी, ऊपर से गंदगी है। हाँ गंदगी भी है, किस तरह से? बहुत गंदगी, आने जाने में बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत तकलीफ हो रही है, गंदगी है, ये बनना चाहिए। मगर जिस तरह से सरकार ने लापरवाही में, मुंबई महानगर पालिका ने जिस तरह से लापरवाही, यहाँ के जो नगर सेवक है पूरा नगर शंकर, बच्चे लोग भी स्कूल में जा रहे थे, जब अभी बच्चा गिर गया, ऐसे जा रहे थे, एक बच्चा गिर गया यहाँ पर। अभी उसको दवाखाना कौन लेके जाएगा, इसका जिम्मेदार कौन है? जगह यहाँ के जो पूर्व नगर सेवक शंकर हुंडारे कभी यहाँ आते हैं, कभी इसका देखभाल करते हैं? इसके पहले एक बार आए थे, उसके बाद में नहीं आ रहे अभी। कभी कुछ बनाने, कभी कोई काम करने के लिए यहाँ आते हैं क्या? एक दो बार आए थे इधर, कुछ काम करने के लिए आए थे कि आने तो कोई आ करके गए, तो उसका बात नहीं है, आते हैं आपके देख के जाते हैं, बाकी कुछ करते नहीं है, बाकी कुछ नहीं करते हैं। आप क्या करते हैं, सरकार से आप मांग करते हैं कि बनना चाहिए? 2007 में डॉक्टर अजंता आदि जब नगर सेविका थी तभी ये बना था पुल, तब से आज तक इसका रिपेयरिंग हुआ क्या? नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। ताई कैसा लगता है, जिस तरह से गंदगी है और पूरा पुल टूटा है, कैसा लग रहा है? खराब लगता है, बहुत बुरा लगता है ना? अब और कैसा लगता है बेटा, आने जाने में आपको तकलीफ? बहुत बुरा लगता है, मैं गिर गया था यहाँ से। देखिए ये कितनी बड़ी पीड़ा की दायक है, बच्चे हैं आज आते जाते हैं, किस तरह से टूटा फूटा है हमारी। देखिए कैमरामैन से मैं आग्रह करूंगा, देखिए चारों तरफ दिखा दीजिए कैमरा घुमा के, कि इस तरह से आज पूरा देखिए 2 मिनट केवल मैं खड़ा हुआ, उसके बाद में जैसे ट्रैफिक पूरा हो गया। और ये बिजी रास्ता है, ये इतना यहाँ पे कंजेस्टेड रहता है, लोग देखिए पूरी कितनी संख्या में बच्चे, आने जाने में आपको तकलीफ होता है? हाँ होता है बहुत होता है तकलीफ। कैसा हुआ है उधर, नीचे उतरने को नहीं होता है। उसके बाद किसी ने ब्रिज को ध्यान ही नहीं दिया, जब से मैडम ने बनाया तब से, उसके बाद जब से मैडम ने बनाया तब से कोई ध्यान नहीं दिया ब्रिज पे। मैडम बोले तो कौन?
अजंता मैडम साहब, अजंता मैडम नहीं, सबको मालूम है अजंता मैडम इस एरिया में जो है काम किया है अच्छा, और अच्छा काम भी करते हैं हमेशा, और कुछ भी हुआ किसी के दुख सुख में जो है वो हाजिर हो जाते हैं घर पे। मगर साहब जब से 2007 में डॉक्टर अजंता यादव ने बनाया उसके बाद से कभी यहाँ पे आमदार वो भी नहीं, कोई नहीं, भास्कर साहब कभी नहीं आते, आमदार खासदार कोई नहीं आता। हम लोग तो देखा नहीं अभी तक। अच्छा, कोई नहीं। अजंता मैडम, राजपत यादव जब देखो देख के गए मगर कभी काम नहीं किया। नारियल वगैरह तोड़ के बारिश का मौसम आएगा तो अभी ध्यान ही नहीं देंगे, आदमी लोग गिरेंगे, कुछ नहीं फर्क गिरता है उन लोग। कुछ देखिए ये देखिए, पैर रखो साला, ये होता गिर जाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा पता नहीं। देखिए ये स्थिति है, आना जाना कई चक्कर होता है, आना जाना पड़ता है, पैर रखो डर लगता है साला गिर जाएंगे क्या हो जाएगा। इसके पहले वाले जाओ ना, उस पे जाने के लायक नहीं है, उधर जाने लायक नहीं है। कहाँ पे? इसके बाद है, इसके टूटा वो भी टूट गया। अरे तो बारिश के टाइम पे वो भी गिरा था, उधर भी गिरा था, देखिए सब गिरा था उधर बारिश के टाइम पे। पूरा आने जाने के आप लोगों को आने जाने के लिए तकलीफ हो रहा है? आप लोगों को बेटी आने जाने को तकलीफ होता है जिस तरह से गंदगी है? होता है, बहुत होता है ना। हाँ। जिस तरह से कभी ये बनना चाहिए ना, हाँ बनना चाहिए। देखिए मैं कैमरामैन से मैं आग्रह करूंगा, देखिए क्या स्थिति है। ये स्थिति इतनी भयानक है कि आने जाने में कितनी महिलाओं को, देखिए 2 मिनट के लिए केवल मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, ये स्थिति है। देखिए पूरा ट्रैफिक जैसा जाम हो गया, और उसके बावजूद भी ये मैं शंकर हुंडारे जी जो पूर्व नगर सेवक हैं, उनके इस समय शासन काल में चल रहा है। आर साउथ जो मनपा प्रशासन है, पूरी तरह से जो स्वच्छता को ताक पर कर के पूरा सत्यानाश करने का काम किया है। उन्होंने उनके सर पे जू तक नहीं चले, पूरे लोगों के स्वास्थ्य की उनके जरा सा भी फिक्र नहीं है कि लोग कैसे रहते हैं। नन्हे मुन्ने बच्चे, देखिए ये नन्हे मुन्ने बच्चे आ रहे, देखिए कैमरामैन से मैं देखिए ये यहाँ पे जो कचरा डाल दिया गया, देखिए ये देखिए कचरा डालने की कोई व्यवस्था, ये देखिए कुत्ते यहीं खा रहे, और वही पूरा कचरा इसी में से बच्चे आ रहे हैं, लोग आने जाने का। देखिए मैं ये सबसे बड़ी विडंबना है। देखिए ये देखिए, कैमरामैन से मैं आग्रह करूंगा, बच्चों थोड़ा सा बच्चों दिखाइए, ये स्थिति है, किस तरह से ये बच्चे आ रहे हैं। देखिए ये स्थिति है, मैं सबसे आग्रह करूंगा थोड़ा सा देखिए, बहुत खराब स्थिति है, बनना चाहिए। कभी भी दर्द हो जाएगा तो बस अंदर चला जाएगा। हाँ ये देखिए थोड़ा सा मैं कैमरा में से इधर आकर देखिए ये स्थिति है, ये टूटा हुआ स्थिति है। जब इसकी क्या स्थिति है, ये 2007 से आज तक किसी ने रिपेयरिंग नहीं किया। देखिए पूरे जो है सब टूट फूट के सब बिखर चुके हैं। देखिए ये स्थिति है यहाँ के। मैं कैमरा में से आकर को चारों तरफ आज इतनी बड़ी संख्या में माँ बहन बेटी ये पुल के लिए खड़ी हुई है कि बनना चाहिए। बेटा आपका नाम क्या है? मेरा नाम गौरव दीपक विश्वकर्मा। क्या तकलीफ हुआ तुमको आने जाने में? ऐसे स्कूल जाते हैं क्या तकलीफ होता है? मैं परसों यहाँ पर मार्केट जा रहा था सामान लेने के लिए। यहाँ पर ये गड्ढा जो है, यहाँ पर मेरा पैर फंस गया और ये मेरे को घाव लग गया पैर में। अभी ये बहुत जोर से लगा है, अभी तक खून निकल रहा था। मैं उधर थोड़ा बेटाडाइन लगाया, उसके बाद जाके थोड़ा कम हुआ। इंजेक्शन लिया भी? हाँ लिया। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और ताई जिस तरह से बच्चे ये छोटा बच्चा गिरता है, इस तरह से कैसी घटना आप लोगों को कैसा लगता है? सबसे ज़्यादा ये बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि 2007 में जो बना हुआ था पुल, उसके बाद से यहाँ कोई सरकार आई भी नहीं और न बनाई। और उनसे हम मांग करते बनाने के लिए, वो कहते फंड हमारा खत्म हो गया, हमारे पास पैसा नहीं है। और सरकार ऐसी सरकार जो सो रही है, तो इनका हम सरकार का क्या करें? मगर जिस तरह से शंकर हुंडारे पूर्व नगर सेवक है, यहाँ के अभी जो प्रशासन के अंतर्गत आता आर साउथ है, जो बीएमसी के अधिकारी कोई आते हैं यहाँ पे देखने के लिए? आते हैं, देखने चले जाते हैं, क्योंकि शंकर हुंडारे का दबाव होता है कि हाँ देख लो चले जाओ, कोई बात नहीं चलेगा। तो नहीं आते, कोई आना भी जाए तो नहीं आ पाता, काम करने ही नहीं देते। नहीं करने नहीं देते। उनको क्या आखिर तकलीफ क्या है? पता नहीं क्या तकलीफ, लोगों की सेवा करना उनको पसंद ही नहीं था। भाई आपका नाम क्या है? बाकी भाई मेरा एक ही सवाल है कि आखिर एक जन सेवक होते हैं तो उनका काम है कि सेवा करना। सेवा करना। अब इस तरह से माँ बहन बेटियां गिर रही हैं, लोगों को इतना तकलीफ हो रहा है,
और तकलीफ, मगर फिर भी उनको नहीं, उनको कुछ दिखाई नहीं दे फिर रहा। नगर ना सेवक उनको- बनने से क्या पता फायदा? नहीं क्या मतलब है उनका सेवा, मतलब वो नगर सेवक किस लिए बने उनको खुद को ही समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, और भी कुछ काम करते हैं पूरा एरिया में, पूरा कुछ काम स्वच्छता नहीं का काम? करते, कुछ नहीं। हमारे यहाँ का स्वच्छता- गटर अभी तक भरा है, वो उनको हम बोल भी देंगे ना तो बोलेंगे ठीक है, भिजवा के आपको फोटो कितना फोटो भेजे उनको, और जब उनको बोलेंगे फोटो भेजा है तो बोलते कहाँ भेजा, हमको और भी टाइम है, काम है हमारा। मगर गटर, नाली, शौचालय ये सब का कोई काम ढंग से कुछ नहीं नहीं, किया? नहीं बिल्कुल नहीं किया। तो ऐसे नरक जैसा पूरा है। हाँ, देखिए आप ही देख रहे हो ना, सब जगह देख रहे हो किस तरफ गंदगी पड़ी हुई है, यहाँ है वहाँ, चाहे चारों तरफ सिर्फ गंदगी ही नजर आ रही है। क्यों ना बीमार होगा इंसान। इसके पहले शंकर भंडारे के पहले कौन नगर सेवक था? अजंता मैडम अजंता यादव के शासन काल में कैसी स्थिति थी? बहुत क्यों? सफाई की, हमारा रोड भी हमको हम इतने गंदगी से गुजर रहे थे, लेकिन अजंता मैम ने आया और रोड बनाया, उससे हमको इतनी परेशानी, क्योंकि हम लोग को हर चीज़ की तकलीफ जो हो रही थी ना वो अजंता मैम ने सॉल्व कर दिया। हमारे यहाँ मेहमान भी आते थे तो डरते थे कि हम आए कैसे, लेकिन मैम ने रोड बनाया, शौचालय बना के दिया, गटर साफ सफाई करके दी। जब लेकिन मैम जब से हट गई तब से पूरा बिगड़ गया। अब अगर स्थिति बहुत खराब है। अच्छा, जिस समय यहाँ कितने स्कूल हैं लगभग जो बच्चे आते हैं? 4 स्कूल होगा। 4 स्कूल से बच्चे इधर से आते जाते हैं। सर आज इधर आइए। सर कैसा लगता है अभी आपको, जैसे इस तरह से छुटा फुटा में आप लोग आते हैं? पूरा सर हम तो वही देख रहा हूँ कितने दिन से, आज जो है मैडम के कार्यकाल में बना हुआ था ब्रिज। अच्छा, इसके बाद से कभी कोई देखने को बीच में हो गया है ये उसका मतलब शासन निकल गया है, तो उसके बाद से थोड़ा तो कोई पता नहीं था, थोड़ा बिल्डिंग किया था। इसके बाद से कोई देखने को भी नहीं आया। कोई कब आता है, क्या देखता है कि नहीं देखता है, वो अभी तक पता ही नहीं। अब आमदार अतुल भास्कर साहब हैं, खासदार कोई भी नहीं, हम तो कभी किसी को देखा नहीं आज तक। इसके ब्रिज के बारे में कोई आके देखे नहीं, कुछ बताया कि नहीं हाँ ऐसा ऐसा परिस्थिति में पब्लिक गुजर रही है, कभी भी हादसा हो सकता है। हम तो बोल रहा हूँ सर कि अभी इस बारिश में हादसा हो सकता है, इस बारिश अभी हाँ कभी भी हो सकता है। मगर ये पीयूष गोयल जो खासदार है ये सब कभी आते हैं? कभी नहीं, कभी नहीं। कोई कैसा लगता है? आगे देखा मैं तो बता नहीं सकता हूँ। मगर तकलीफ होती है ना? तकलीफ पूरा होता है। ऐसा है कि इस पर बल आने जाने में मेरे को बहुत ऐसा है कि एक दिन बोर्ड फंस गया इसमें, तो हमको निकलने में उसने थोड़ा रिस्क लिया था, मगर तो सुई लिया तब जाके। देखिए दर्शकों बताना चाहते हैं, जिस तरह से हमारी बहन बोलता है वो कजम की बहुत टूटे फूटे शब्द में उनको जो बोले कि हमको बोलने भी नहीं आता, इस तरह से नहीं है। उन्होंने फिर भी अपनी दर्द बया कि मैं आ रही थी, मेरा पैर फंस गया, मेरे पैर को चीर लग गया, जो इस तरह से आते हैं। अब ये सबसे बड़ी भयानक स्थिति है। ताई क्या कुछ कहना चाहते हैं, जिस तरह से अभी और लोगों ने बातें कही है, कैसा आपको लग रहा है? बच्चे लोगों का है, आना जाना है, इतना ब्रिज टूटा है, वो इतना नगर सेवक होकर इधर कुछ कर नहीं पा रहा है। अभी उसके ऊपर एक्शन लेना भी बहुत जरूरी है। हाँ, अभी ये तो बुजुर्ग लोगों का रास्ता है तो ठीक करना जरूरी है ना। हमें चुनाव होने वाला है, क्या शंकर हुंडारे या जो लोग आएंगे आपको वोट उनको वोट देंगे? हुंडारे आना ही नहीं चाहिए भी ना, आके भी कुछ करेगा नहीं तो फायदा क्या है? मगर आपके पास वोट मांगने आएंगे, देंगे कि नहीं हम आप? लोग नहीं देंगे, हम लोग नहीं देंगे, नहीं चाहिए? नहीं देंगे, उनको वोट नहीं देंगे? नहीं देंगे हम लोग वोट। हम लोग अभी तक दिया भी नहीं है कभी उसको वोट। हाँ, वो कैसे आया है, वो बदनामी करके बेईमानी करके आया है, इलेक्शन में जीत के आया है, बेईमानी करके आया है, ईमानदारी से नहीं आया है, कष्ट से नहीं आया है। किस काम का है जो कुछ काम ही नहीं करता है। अगर उसके पास जाओ तो बोलता है कि नहीं अभी मेरे को टाइम नहीं है। अगर कभी काल में हम लोग अगर पानी नहीं आता है उसको अगर फोन करेगा तो सीधा बोलता है हमारा तालाब सूख गया। यही उनका जवाब आता है हमको, तालाब सूख गया है। सूख गया, तालाब में पानी नहीं है तो तालाब में पानी नहीं है, अरे सबको पानी मिल रहा है पूरे और उनका तालाब सूख गया है। नगर सेवक से ये जवाब मिलता तो हम लोग क्या उम्मीद करें उनसे, और कैसा चुन के दे उनको। मगर आज आपके घर के अगल बगल के क्या फुटपाथ बनाए हैं या जिस तरह से नाली गटर की क्या हालत? कुछ नहीं बना, हमारे नाली गटर के इतने हाल है। हम लोग मैडम को फोन करते तो मैडम मैडम कौन बोले? मैडम कौन? मैडम वो आती है कभी? हाँ, आती है। मगर यहाँ की नगर सेवक क्या नहीं, तो फिर क्यों आती है वो? फिर भी हमारी हेल्प करती है, हम लोग भी आती है। ये नगर सेवक होते हुए भी नहीं आते हैं, वो फोन करेगा फिर भी 2 बजे रात को हमारे मैडम को फोन करेगा, हमें मैडम फोन उठाती है, हमारा हेल्प करती है, हर एक काम में हेल्प करती है। और इसको फोन कभी करेगा तो कभी भी फोन नहीं उठाता शंकर हुंडारे, शंकर हुंडारे कभी फोन ही नहीं कभी नहीं फोन उठाते। अच्छा, इस तरह से जो गंदगी है इसका जिम्मेदार आप
शंकर हुंडारे शंकर को मान- हुंडारे ये गंदगी नगर सेवक वही है तो उनको ही ये सब अभी नहीं है मगर अभी भी हम कंप्लेंट लेके उनके पास जाते थे। मगर जब तक चुनाव नहीं होता तब तक उनका अधिकार है, फिर भी वो आते नहीं है आपके लोगों की मदद करने के लिए। वो थे तभी भी नहीं आते थे और होने के बावजूद भी एक बार भी नहीं आए, कभी मदद करने के कभी लिए। मदद करने के लिए नहीं। सिर्फ लोगों को भड़काने का काम है। मगर अभी भी तो उनका बोर्ड लगा रहता है कि नगर सेवक शंकर हुंडारे। तो उनकी आदत है बोर्ड लगाने की, हमारी मैडम की आदत नहीं बोर्ड लगाने। मैडम का उनका नाम बड़ा चाहिए, नाम के लिए बड़ा बाकी वो कुछ करते नहीं है। कुछ नहीं करते हैं। देखिए दर्शकों, ये सबसे बड़ी पीड़ा की दायक है। ये औरतें किस तरह से ये कैमरा पे ठीक सामने से बोल रही हैं कि शंकर हुंडारे कभी आते नहीं है। और मैंने तो ये क्रॉस क्वेश्चन किया कि अगर खास चुनाव होने वाला है क्या आप उनको वोट देने, मैं उन्होंने सीधा कहा कि मैं उनको वोट देने वाले नहीं हूँ। अब न उनको वोट दिया था न उनको दूंगी, क्योंकि वो आदमी की जरूरत ही नहीं है जो कि कोई काम न कर सके। अभी तक जब से 2007 से डॉक्टर अजंता ने बनवाया था उसके बाद से कोई बनाने के लिए आया नहीं, अभी तो कोई नहीं है। कोई नहीं आया। बनना चाहिए, बनना चाहिए। क्या शंकर हुंडारे जो पूर्व नगर सेवक है यहाँ जब से हुए तब से कभी आए क्या? नहीं जाके करते कुछ नहीं है। वो सिर्फ आएंगे, देख के जाएंगे, करेंगे कुछ नहीं। अभी 10 दिन में बच्चों का स्कूल चालू हो जाएगा, बच्चे कैसे मैनेज करेंगे? हमारे हजारों बच्चे यहाँ से आते जाते हैं, अगर उन बच्चों में से किसी को कुछ होगा तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? मगर महानगर पालिका में आप लोगों ने कोई कंप्लेन किया हर बार किया, लेटर लिख के दिया है, वीडियो भेजा है, मगर कुछ भी नहीं होता है। जब बीजेपी बोल रही है कि हमारे पास पैसा नहीं है तो क्यों सत्य में छोड़ के नहीं देती है वो? अगर नहीं पैसा है तो छोड़ दे। हमारे बच्चों को कल को कुछ हो गया, हमारे माता पिता बुढ़े, अगर उनको कल को कुछ हो गया तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो? छोड़े जिस तरह से नहीं बनाना चाहिए, बनना चाहिए ना। देखिए क्या स्थिति, ट्रैफिक जाम हो गया। देखिए दिख तरह से क्या स्थिति हो गई, बनना चाहिए। अभी क्या स्थिति है, मतलब आने जाने में तकलीफ होती है? बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। हम लोग गिर गए, पैर लेके बैठे 2 साल हो गया, पैर 2 बार आप गिर चुके हैं और पैर। देखिए ये ऐसी स्थिति है। कैमरामैन से मैं आग्रह करूंगा जरा सा इधर आ जाइए। देखिए हमारी बहन क्या बता रहे हैं कि मैं आज के लगभग 2 बार पहले मैं यही पुल से मैं गिरी थी, आज भी मेरा पैर लेकर के मैं बैठी हूँ। ये स्थिति है। देखिए पूरा आज लोग ये जो यहाँ पे अपनी दर्द सुनाने के लिए आए हैं, मैं सभी से पूछने की कोशिश करता हूँ। आइए बाबूजी इधर बगल। बाबूजी क्या स्थिति यहाँ पे आने जाने में तकलीफ होती है? बहुत तकलीफ होता है। बच्चे हैं, लेडीज हैं, सब लोग कभी गिर जाती हैं, कभी रात को बरसात में कोई गिर गया तो पूरी उनकी जिंदगी सत्यानाश हो जाएगा। देखिए आप खतरा लगता है आपको? बहुत तकलीफ है, पुल से सब गिर जाते हैं, कोई बनाने वाला नहीं, आज तक कोई बना नहीं सकता है। कोई बना हुआ था तभी से अभी तक वो चल रहा है। क्या बताएं? जो भी मैडम वो बनाई थी ना, जनता मैडम, वही बना हुआ पुल अभी तक चल रहा है। अब से वही चल रहा है। उन्हीं के चल रहा हाथ का है। अभी तक कोई इसको रिपेयर नहीं किया, कोई कभी इसको देखा भी नहीं। कोई रिपेयरिंग करने नहीं आया, कोई देखने नहीं, कोई नहीं देखा। आमदार खासदार कोई नहीं आया? नहीं, कभी नहीं आया। ओ बाबूजी इधर देखिए, यहाँ पे कोई आमदार खासदार नहीं आया, कोई नहीं आया। आने जाने में तकलीफ होती है आपको? अरे टंगरी टूट जाएगा, हमारा तो गिर गया एक दिन गिर गए थे आप? अरे बच गया, नहीं तो चल जाता, टंगरी फाड़ देता। देखिए ये बुजुर्ग हैं, श्रेष्ठ नागरिक हैं, जो आज सरकार ये बोलती है श्रेष्ठ नागरिक के हम बहुत महत्व करते हैं, बहन बेटियों का बहुत, नन्हे मुन्ने बच्चों पर बहुत ध्यान रखते हैं। आज ये नन्हे मुन्ने बच्चे बहन बेटियां जिस तरह से कितना परेशान हैं। इतनी भीड़ होती है, बच्चे लोग इतने स्कूल जाते हैं ना, कभी कोई बच्चे गिर गया तो उसका पैर हाथ पैर उसका सत्यानाश हो जाएगा, कौन उसका जवाबदारी लेगा? इतनी भीड़ होती है इस पर पुल पर कि बच्चे लोग आते जाते हैं, सब स्कूल जाते हैं। अभी जब स्कूल खुलेगा तो इस पर भीड़ होती है। स्कूल है आगे है ना, स्कूल इधर के बच्चे सब जाते हैं ना, इधर स्कूल है यहाँ। हाँ, कितने लगभग ये उस तरफ और इधर लगभग कितने स्कूल? अरे इधर उधर 2 3 4 स्कूल है। देखिए दर्शकों, मैं आपको बताना चाहूँ 3 से 4 स्कूल है। जब 3 से 4 स्कूल के बच्चे छूटेंगे और आने जाने का रास्ता यही है। पूरा म्यूनसिपालिटी स्कूल है, सब स्कूल है, 2 4 5 स्कूल है, सब बच्चे लोग इधर के इधर ही जाते हैं पढ़ने के लिए। पूरी भीड़ होती है इस बार, जब दोनों ओर से छूटते हैं तो पूरा भीड़ हो जाती है आने जाने का। यही एक पुल ऐसा है कि मतलब अभी तक चल रहा है। देखिए बाबूजी बता रहे हैं कि ये पाल स्कूल है, बीएमसी की स्कूल है, कई 3 से 4 स्कूल है, आने जाने का मात्र रास्ता एक ही है। ये जब बच्चे छूटते हैं तो जाते हैं तो इस तरह से जब पुल की स्थिति बहुत नाजुक है, टूट चुका है, बिखर चुका है और बच्चे गिरते हैं, जो बुजुर्ग माता पिता लेने आते हैं वो भी गिर जाते हैं। मैं शासन और प्रशासन की तीखी प्रतिक्रिया करता हूं और मैं अपने चैनल के माध्यम से यहाँ के आमदार
अतुल भातखलकर और जो खासदार मांग करता हूं कि इसको जल्द से जल्द पुल बनाया जाए, अन्यथा यह आने वाले समय में जो अगर कोई अप्रिय घटना घटती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। मैं शंकर हुंडारे जी जब से नगर सेवक हुए तब से कम एक तो काम कर दिए होते जिससे आप लोग याद करते, मगर आपने एक भी काम ऐसा नहीं किया जिससे लोग कम से कम आपका गुणगान करते। मैं पूछ रहा हूं तो पता चल रहा है शंकर हुंडारे आते हैं और देखते हैं और चले जाते हैं। आइए हम दर्शकों मैं चलता हूं और भी जो यहाँ के जो 2007 में डॉक्टर अजंता यादव ने जो ये पुल बनाया था उनके जो पति हैं, दुख है, ठीक है। अभी शंकर हुंडारे जब चुनाव में आएंगे तुम्हारे मम्मी पापा से वोट देने दोगे कि नहीं? नहीं देने दोगे? कैसा लगता? नहीं कैसा लगता है बेटा जिस तरह से बच्चे को गिरा, आप लोगों को आने जाने में तकलीफ होती है? तकलीफ बहुत होती है। हमें आते जाते चिड़िया आवाज देती है, बड़े बड़े बुढ़ी कैसे जाएंगे उसके ऊपर से, उसी पर से गिर गई। लड़की उसी पर से गिर गई, नीचे यहाँ से गिर गई थी। देखिए सब औरतें जो आ रही हैं जा रही वो शिकायत का अंबर लगा हुआ है कि इसमें देखिए इसमें पैर फंस जाता है इस तरह से जिस तरह से। देखिए ये जैसे ये देखिए ये इसको इधर ईंट लगाया गया है और क्या हालत है। और इसमें 4 स्कूल के बच्चे आते और जाते हैं, किसी भी बच्चे का अगर इसमें पैर फंस गया तो किसी का कट सकता है, फ्रैक्चर हो सकता है। जिस तरह से एक बच्चे को ये को लगा है, हम ये बहुत ही गलत है। जैसा कि लोग शंकर हुंडारे की तीखी प्रतिक्रिया कर रहे हैं, साथ साथ जो यहाँ के आमदार हैं खासदार उनका भी तीखी प्रतिक्रिया। सबसे बड़ी दुखदायी इस समय चुनाव नहीं हुआ है, कोई न पूर्व नगर सेवक हैं, उसके बाद ये जवाबदारी आर साउथ की है, मुंबई महानगर पालिका आर साउथ के वार्ड ऑफिसर के जेई से लेकर संबंधित विभाग के सभी अधिकारियों की है, मगर उनके सर पे जू नहीं चल रहे। आइए अब हम चलते हैं जो यहाँ के पूर्व नगर सेवक राजपति यादव हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।